देश में सीएए लागू हो गया है। सीएए क्या है? सीएए की फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। गृह मंत्रालय की ओर से सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब देश में ये एक्ट लागू हो चुका है। ये एक्ट कब आया था, कब पास हुआ, इसके लागू होने के बाद अब क्या हो सकता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था और इसे बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन तब इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और ये कानून अब तक लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब चुनाव से पहले मोदी सरकार इस कानून को लेकर आ गई है। इस कानून को विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक संशोधन अधिनियम है, जिसे 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के बाद लाया गया है। इस एक्ट के जरिए उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता की अनुमति दी गई है, जो दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के चलते पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भागकर भारत आए थे। भारत में शरण पाने वाले इन अल्पसंख्यकों को इस कानून के जरिए नागरिकता का पात्र बनाया गया है। ये कानून मूल रूप से भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिक बनने का मौका देता है, जो कि लंबे समय से भारत में शरण लिए हुए हैं। सीएए के अंदर उन विदेशियों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में बिना पासपोर्ट और वीजा के घुसकर रह रहे हैं। ऐसे प्रवासियों को 6 सालों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। संशोधन में इन प्रवासियों के निवास की आवश्यकता को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि सीएए में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है और सबसे अहम बात ये कि सीएए के तहत नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे, सीएए लागू होने से भारत के सामान्य नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी रह रहे हैं लंबे समय से, और वो भी उन देशों के अल्पसंख्यक जो मुस्लिम नहीं हैं, वो भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एक और खास बात, अगर आप सीएए 2019 के तहत बने नियमों के आधार पर नागरिकता लेना चाहते हैं तो इसके लिए indiancitizenship.online.nic.in नाम के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इस पोर्टल के साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से ये भी बताया गया है कि जल्द ही सीएए का एक ऐप भी लॉन्च हो जाएगा। सीएए को लेकर एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो ये है कि इसके जरिए नागरिकता को छीना जाएगा, लेकिन देश के गृह मंत्री की ओर से ये बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा गया है कि सीएए किसी की नागरिकता को छीनने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकता देने का तरीका आसान करने के लिए लाया गया है। किसी को भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।